हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं शुरू करूंगा एक्सरसाइज 13.1 का। यह एक्सरसाइज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने कि जो भी फॉर्मूले हमें यूज करना है इस चैप्टर में उन सभी के बारे में मैंने बताया था, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उसे वॉच कर लेंगे। क्योंकि बिना फॉर्मूला याद किए हुए एक एक्सरसाइज को बनाना संभव नहीं है। तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो जल्दी बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में करा है क्या कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यहां कह रहा है क्या कि दो क्यूब दिया हुआ है। जैसे ध्यान दीजिए, यहां दो क्यूब दे रखा है और दोनों क्यूब को आपस में ज्वाइन किया जाता है इस टाइप से। दोनों क्यूब जो आपस में क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। तो कहता है कि जो रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको मैंने बता रखा है पहले कि क्यूब के बारे में कुछ भी दिया रहे, पहले आपको यह ध्यान देना है कि आपके पास क्यूब का साइड है कि नहीं। तो आपको वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम की हेल्प से पहले क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। जब साइड निकल जाएगा तो समझिए सब चीज बन जाएगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर साइड निकाल लेंगे तो ए निकल जाएगा। और ध्यान दीजिए यहां पर ही बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है। जब ए निकल जाएगा तो ए भी निकल जाएगा। तो क्या क्यूबॉइड का मेरा लेंथ निकल जाएगा, मेरा ब्रेथ निकल जाएगा और हाइट निकल जाएगा। जब क्यूबॉइड का मेरे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकल जाएगा तो इसका जो भी क्वेश्चन है वह इजी वे में बन जाएगा हमसे। तो यहां पर क्या दिया हुआ आपका, ए यहां पर दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको याद होगा कि इसके वॉल्यूम का मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब इक्वल टू 64। हमें तो साइड निकालना है तो क्यूब को उधर ले आएंगे तो क्या बन जाता है, बनता है ना क्यूब रूट। ये हो जाएगा क्यूब रूट 64 हो जाएगा। तो इसका क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है, पता होगा आपको। यानी कि साइड ईच साइड ऑफ क्यूब आपका आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। तो क्यूब का तो साइड निकल गया तो ए आ गया 4 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो लेंथ इसका बढ़ जाएगा ना। जैसे ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास दो इक्वल, यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास ये दोनों क्या है, मान लेते हैं क्यूब है और दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो ज्वाइन करने पर क्या हो रहा है, लेंथ इसका बढ़ जा रहा है लेकिन ब्रेथ तो इसका सेम रह जा रहा है। ब्रेथ जो ब्रेथ पहले था ब्रेथ वही रह गया, जो हाइट पहले था हाइट वही रह गया। तो ज्वाइन करने पर क्या होगा, केवल लेंथ बढ़ जाता है लेकिन ब्रेथ और हाइट उसका वही रह जाएगा। अब लिखेंगे यहां पर कि लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ कितना इसका हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ निकालेंगे तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसी तरह से इसका हाइट निकालेंगे तो कितना चलाएगा, हाइट चलाएगा आपका 4 सेंटीमीटर चला है। तो मेरे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकल गया ना। अब लिखेंगे यहां पर क्या कि सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, क्यूबॉइड का मैंने बताया था सरफेस एरिया 2 × LB + BH + LH। अब क्या करना है, बस इस पर सेट कर देना है, तुरंत निकल जाएगा। L हो गया आपके पास 8 × 4 + 4 × 4 और प्लस 8 × 4 हो जाएगा आपका। तो आ जाएगा 2 × 32 + 16 अब प्लस 32 आ जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाता है 80, यानी कितना चलाया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर चलाया। एकदम सिंपल है। अगर कंसेप्ट आपको समझ में बढ़िया से अगर आ रहा है हर मतलब टॉपिक का, तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है क्या कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder.
The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. कर रहा है एक वेसल जो है ना हॉलो हेमिस्फीयर के रूप में इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है ना, हॉलो कर रहा है, ठीक है। और कर रहा है क्या कि माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक सिलेंडर भी है, वो भी हॉलो है, इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। फिर कर रहा है क्या इसमें कि 14 डायमीटर आपका दे रखा है, कितना 14 दिया हुआ है, ये जो पार्ट है डायमीटर से कितना है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कह रहा है टोटल हाइट दिया कितना 13 सेंटीमीटर। तो कहता है क्या कि इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट है, इतना पार्ट दिया हुआ है स्फेरिकल दिया हुआ है और एक क्या सिलिंड्रिकल पार्ट है, ठीक है ना। अंदर का जो इसका सरफेस एरिया उसको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, अब ध्यान दीजिए कि अगर यहां से यहां तक जो पार्ट है वह स्फेरिकल पार्ट है और उसका निकालना अंदर का एरिया, तो क्या निकालेंगे शेष से निकालेंगे। अब देखिए एक क्या सिलिंड्रिकल पार्ट है और इसका भी निकालना अंदर का निकालना, क्या निकालना शेष से, यानी कि शेष से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस शेष से ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, दोनों को ऐड कर देंगे ना तो इस वेसल का अंदर का एरिया निकल जाएगा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि हेमिस्फेरिकल के लिए हमको चाहिए रेडियस, तो डायमीटर जो इसका दिया वही इसका डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर दिया 14 तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। टोटल हाइट दिया 13 दिया हुआ है और यहां तक हो जाएगा आपका रेडियस, तो ये रेडियस को माइनस कर देंगे तो हाइट निकल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे यहां पर ध्यान दीजिए, लिखेंगे कि डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस कितना इसका हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ द वेसल आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, सो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पोर्शन क्या हो जाएगा आपका 13 माइनस 7 इट मीन्स 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल टू क्या हो जाएगा कि CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन प्लस CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, दोनों के CSA को ऐड कर देंगे तो आपको पता होगा कि हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है, इसका होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है और सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH होता है। क्या करेंगे ना, क्या करेंगे कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 पाई r कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपके पास r प्लस h चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो 2 इंटू पाई कितना होता है 22/7, रेडियस कितना दे रखा है आपका 7, ये हो गया 7 प्लस 6 हो जाएगा आपका। तो आपके पास आ जाएगा इस 7 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 44 इंटू 13 हो जाएगा आपका। मल्टीप्लाई कर देंगे 13 4 जा 52 कैरी किया 5 13 4 जा 52 और 5 57, कितना हो गया आपका, ए आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ए जो वेसल है इस वेसल का इनर का सरफेस एरिया कितना हो गया 572। आपने क्या देखा, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाला और CSA ऑफ निकाला सिलिंड्रिकल पार्ट, फिर दोनों को ऐड कर दिया तुरंत चलाया। सेपरेट निकालने से अच्छा है कि एक ही में ले चलेंगे ना तो जल्दी बन जाएगा आपका। तो ये हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ क्या कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. यहां दिया हुआ क्या, इस क्वेश्चन में कर रहा है क्या कि एक टॉय है जो हेमिस्फेरिकल, निचला पोर्शन क्या उसका हेमिस्फेरिकल पोर्शन है और ऊपर क्या है कोनिकल पोर्शन है। नहीं कर रहा है कि मतलब टॉय जो है वो कोन के रूप में है जो हेमिस्फीयर पर माउंट किया हुआ है, खड़ा है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि इस टाइप का टॉय दिया हुआ है, ठीक है ना। इस टॉय का आपका रेडियस दिया हुआ कितना 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और टोटल हाइट जो टॉय है उस टॉय का टोटल हाइट कितना दिया हुआ 15.5
5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी बहुत बार एक क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो कह रहा है क्या कि इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब ध्यान दीजिए कि टोटल सरफेस एरिया आपको टॉय का निकालना है, लेकिन इस टॉय में दो पार्ट है। जो लोअर पार्ट है वो क्या है, हेमिस्फीयर है, और जो अपर पार्ट है वो क्या है, कोनिकल पार्ट है। तो अगर हम हेमिस्फेरिकल पार्ट का निकाल ले सी से और कोनिकल का निकाल ले सी से, दोनों को ऐड कर दें तो बन जाएगा। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का तो सी से निकल जाएगा क्योंकि मेरे पास रेडियस दिया हुआ है, लेकिन कोनिकल पार्ट के लिए हमको रेडियस चाहिए और स्लैंट हाइट चाहिए। तो मेरे पास तो रेडियस दोनों का सेम दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है। इसके लिए पहले हमको स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट निकाल लेंगे तो उसका निकालेंगे सी से और दोनों को फिर ऐड कर देंगे तो पूरे टॉय का क्या आ जाएगा, टी से चलेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए ये कैसे बनेगा। यहां लिखेंगे कि रेडियस ऑफ द टॉय, कितना दिया हुआ टॉय का रेडियस आपका 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर लिखेंगे कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय, उस टॉय का टोटल हाइट दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कि हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, जो कोनिकल पोर्शन है उसका हाइट क्या होगा। देखिए यहां तक आपका दिया हुआ है 15.5 और यहां तक हो गया है स्फेरिकल पार्ट, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो बच जाएगा मेरा, तो यानी आ जाएगा 15.5 माइनस 3.5, कितना आ गया आपका 12 चला है। यानी कि इसका जो हाइट है ना वाला हाइट या क्या मेरा आ गया, ए आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे ना कि हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। अब लिखेंगे कि स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पोर्शन, कोनिकल पोर्शन का स्लैंट हाइट, इसका फॉर्मूला बताया कि आपको L इक्वल टू क्या था, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास 144 प्लस ये चलेगा 12.25 चलेगा आपका। इसे हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 156.25, इसको सोल्व कीजिएगा तो 12.5 चलेगा सेंटीमीटर चलेगा। कहने का मतलब हुआ जो कोनिकल पोर्शन हुआ उस कोनिकल पोर्शन का स्लैंट हाइट मेरा कितना आ गया 12.5। अब लिखें क्या कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का सरफेस एरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे कि CSA ऑफ कोनिकल पोर्शन, कोनिकल पोर्शन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, यानी दोनों पोर्शन का हमको क्या निकालना है CSA। तो कोनिकल पोर्शन का CSA का फॉर्मूला बताया थे आपको पाई आर एल बताए थे, और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, याद होगा आपको। यानी कि इसमें कॉमन क्या है, पाई आर है ना कॉमन, जब कॉमन लेंगे तो एल प्लस क्या बचेगा, ए बच जाएगा 2r बच जाएगा आपका, ए ना बचेगा आपका। अब थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको हम, अब ध्यान दीजिए यहां पर, तो यहां पर चला पाई का वैल्यू कितना है आपका 22/7, रेडियस हो गया आपका 3.5 और एल हो गया आपका 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। अब कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दीजिए, जीरो कट गया, आप जीरो काट दिया, ये आ गया 2 टाइम्स में आ गया 11, यानी 11 इंटू ये आ गया 12.5 प्लस 7 यानी 11 इंटू 19.5 चला है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर चला है। तो ए आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ कोन चल रहा है। समझ में आया ना, बहुत सिंपल था। कैसे, मैंने क्या किया कि हेमिस्फेरिकल पार्ट का निकाल लिया सीएस से, फिर कोनिकल का निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को सेपरेट निकालने पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, एक में निकालने से कॉमन लेने में आसानी होता है और सोल्व आपका जल्दी हो जाएगा। तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3।